वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक या विद्यालय सहायक के रूप में कार्यरत है, उनके वेतन के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण अपडेट है। क्या अपडेट है और पूर्व में अगर क्या क्या अपडेट आई थी उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखें कि ये जो आदेश जारी हुआ है, ये कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 1/5/2023 को यानी कल आदेश जारी हुआ है। और ये परामर्श है, यानी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कोटा की तरफ से एक मार्गदर्शन मांगा गया था, जो और जिसका विषय था कि पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक और विद्यालय सहायकों के मानदेय आहरण के संबंध में। और इन्होंने इनका जो पत्र था, पत्र क्रमांक 150 26/4/2023 को जो पत्र लिखा गया था जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कोटा द्वारा, उसकी रिप्लाई में जो जवाब आया है कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान की तरफ से, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयांतर्गत आपके प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि जिले में कार्यरत पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक और विद्यालय सहायकों के बकाया मानदेय का आहरण पीडी मद से किया जाना है। और इस संबंध में इस कार्यालय के पूर्व पत्र दिनांक 25/1/2023 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। यानी पहले भी इस संबंध में आदेश आए हुए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इसमें लिखी हुई है और जो आपके काम की है, तो एक तो है कि एनपीएस कटौती के संबंध में शासन से निर्देश अपेक्षित है। यानी कि अभी भी एनपीएस की कटौती होगी इनके, या जीपीएफ 2004 की होगी, क्योंकि एनपीएस अब राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए बंद हो चुका है। तो क्या कटौती होगी इसके संबंध में अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। जो भी शासन के निर्देश अपेक्षित है, इसका मतलब जो भी निदेशक महोदय या जो भी शिक्षा विभाग है, उन्होंने शासन से इसके संबंध में मार्गदर्शन मांगा हुआ है। और जब भी उसके संबंध में आदेश आएंगे उसके अनुसार ये कार्रवाई होगी। तथा दुर्घटना बीमा, यानी जो समूह दुर्घटना बीमा और मेडिक्लेम पॉलिसी की राशि का निर्धारित समय सीमा तक पुनर्भरण करने का प्रावधान किया हुआ है, जो कार्मिक विभाग का पत्र है 11/1/2022 के अनुसार। अब इसका अर्थ ये हुआ कि इनकी जो भी वेतन है, इनसे समूह दुर्घटना बीमा और मेडिक्लेम की पॉलिसी की भी कटौती की जानी संभावित है। इसमें हालांकि क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि दुर्घटना बीमा और मेडिक्लेम की पॉलिसी का जो अगर मान लो अभी नहीं करती है और सीधी पूरी पेमेंट इनको दे दी जाती है 16,900 या जो भी 10,400 जो भी है, तो इनका जो भी पुनर्भरण है वो प्रावधान है। यानी कि अगले महीने की वेतन से इनकी जो भी है एरियर के रूप में या किसी भी तरीके से इनकी कटौती तो की जा सकती है। तो इस संबंध में पहले भी आदेश आया हुआ है कि जैसे कोई भी कार्मिक है, वो जैसे अप्रैल माह में दुर्घटना बीमा नहीं कटा सकता, तो अगले महीने में या मेडिक्लेम के बीच में आदेश था कि कुछ महीनों का अगर बकाया है तो एक साथ है वो मेडिक्लेम की पॉलिसी की राशि के रूप में जमा करा सकते हैं। तो ये प्रावधान तो एक तो ये इसमें क्लियर किया गया कि दुर्घटना बीमा और मेडिक्लेम की जो भी कटौती है वो संभावित करनी है। हालांकि क्लियर नहीं है, इस जो लैंग्वेज है उसके अनुसार लग रहा है कि ये निर्धारित सीमा तक पुनर्भरण करने का प्रावधान है, इसलिए इनकी कटौती बाद में भी की जा सकती है। मान लो अभी जैसे कई महीनों का वेतन बकाया है और जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक अगर वेतन बकाया है और वेतन अगर दे दिया जाता है तो मई के वेतन से भी इसकी कटौती की जा सकती है। लेकिन एनपीएस के संबंध में अभी शासन से निर्देश है वो अपेक्षित है, यानी कोई भी आदेश सरकार की तरफ से नहीं आए कि इनकी कटौती एनपीएस की करनी है या नहीं करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इन संविदा कार्मिकों के मानदेय का भुगतान प्राई पे मैनेजर पीआरआई पे मैनेजर के माध्यम से किया जाना है और इनके मास्टर डाटा की प्रविष्टि संबंधित पीओ से करावें। यानी जो भी पीओ कार्यालय है वहाँ जहाँ भी ये पंचायत शिक्षक या पंचायत विद्यालय सहायक या कनिष्ठ शिक्षक जो भी लगे हुए हैं, वहाँ के पीओ के द्वारा इनकी जो भी है पे मैनेजर, उस पर इनकी फीडिंग होगी और जिसके स्टेटस में कॉन्ट्रेक्चुअल सेलेक्ट करना है। और इसमें लिखा हुआ कि एम्प्लॉय आईडी शून्य दर्ज की जाकर मानदेय की कार्रवाई करा, मानदेय भुगतान की कार्रवाई कराएं। ये मुख्य लेखा शिक्षा अधिकारी, लेखा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से ये जो सूचनार्थ भेजा हुआ है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और लिखी हुई है कि तो स्टेटस से में वो कॉन्ट्रेक्चुअल करना है, उसमें कोई समस्या नहीं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें एक लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय आईडी शून्य दर्ज कर की जा सकती है, यानी एम्प्लॉय आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं, उसकी जगह शून्य भी कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अलग अलग सीबीओ की तरफ से आदेश आए थे जिसमें एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करने के बारे में कहा गया था और अधिकांश लोगों ने अपनी एम्प्लॉय आईडी क्रिएट कर ली है। तो अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण भी बता दूं, जैसे ये जो आदेश है ये 27/4/2023 का आदेश है और इसमें लिखा हुआ है कि पंचायत शिक्षकों के, और इसमें लिखा हुआ था कि पीओ के क्षेत्र में जितने भी कार्यरत शिक्षकों, कनिष्ठ शिक्षकों, विद्यालय सहायकों का प्री पे मैनेजर पर कार्मिक आईडी बनाकर विभागीय निर्देशानुसार भुगतान किया जाना है। और इस हेतु पोर्टल पे पंचायत शिक्षक का विकल्प है वो उपलब्ध हो गया है। तो ये प्री पे मैनेजर पे सब डीडीओ में ये डाटा फीड करना था और इन्हें इसमें भी आईडी बनाकर लिखा हुआ था। एक और आदेश में आपको बता दूं, इस आदेश में भी यहाँ लिखा हुआ था कि कनिष्ठ शिक्षकों या पंचायत शिक्षकों के, इसमें लिखा हुआ था कि विद्यालय सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु पीआरआई प्री मैनेजर पर एम्प्लॉय आईडी बनाकर विभागीय निर्देशानुसार मानदेय भुगतान किया जाना है। और इस हेतु पोर्टल पर पंचायत शिक्षक का ऑप्शन उपलब्ध हो चुका है, इसलिए
प्री पेमेंट सब डीडीओ पे ये कार्रवाई करनी है। तो ये दोनों आदेश या कई सीबीओ द्वारा ये आदेश जारी किए गए और इसी के अनुपालना में आईडी बनाई गई है। अब एक इंपॉर्टेंट मैं बात आपको और बता दूं कि अगर मान लो आईडी नहीं बनाएंगे और अगर इनके एनपीएस की, जीपीएफ 2004 की या कोई भी कटौती अगर होती है तो वो कटौती किस खाते में जाएगी, ये भी एक समस्या होगी। तो जहाँ तक लगता है आईडी तो बनानी जरूरी होगी, लेकिन अभी फिलहाल इस जो निर्देश है या आज का जो मार्गदर्शन है इसके अनुसार लिखा हुआ है कि बिना आईडी के भी इनका पेमेंट किया जा सकेगा यानी भुगतान हो सकेगा। तो अगर आईडी नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, आप कुछ दिन का और इंतजार कर सकते हैं, और अगर आपने आईडी बनाई है तो आप आईडी उसको रहने दें, जल्दबाजी में उसको डिलीट वगैरह नहीं कराएं, क्योंकि आईडी तो बनानी पड़ेगी। अगर मान लो समूह दुर्घटना बीमा, आरपीएमएफ की कटौती, मेडिक्लेम की कटौती होगी, आरपीएमएफ की या एनपीएस की कटौती होगी या जीपीएफ की कटौती, जो भी कटौती अगर इनकी होगी वो कटौती किसी न किसी खाते में जाएगी, तो उसके लिए आईडी बनाना तो अनिवार्य होगा। तो जो भी मार्गदर्शन आएगा उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, और बिना आईडी के भी पेमेंट का भुगतान है वो किया जा सकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट थी मैंने आपको बता दी। अगर आपने आईडी बनाई है तो आप इसको आईडी को फिलहाल रहने दें, और अगर मान लो प्री पे मैनेजर पे आईडी आपने इंटर नहीं की है और डाटा फीडिंग कर दी है तो उस आईडी को इंटर नहीं करें, भले जीरो उसको कर दें, और की हुई है तो उसको आप जीरो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके संबंध में अभी कोई विशेष निर्देश नहीं है। और अभी भी अस्पष्ट स्थिति है कि एनपीएस या मेडिक्लेम, समूह दुर्घटना बीमा की कटौती करनी है या नहीं करनी है। तो ये अपडेट थी, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इस संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो अपने जो भी सीबीओ कार्यालय वगैरह से संपर्क किया जा सकता है। ये भी एक परामर्श है, ये भी कार्यालय जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से ये कोटा जो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कोटा को एक जो भी इनका लेटर भेजा था उसका जवाब दिया गया है। तो स्थिति इसमें भी क्लियर नहीं है, एनपीएस के बारे में भी नहीं है, इसके भी नहीं है। तो ये थी अपडेट, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।